हेलो। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, साहिब सत जी। साहेब, सत साहेब, बोली बोली। साहिब जी, आपके आशीर्वाद के लिए फोन किया। हाँ हाँ हाँ, बोली बोली। जी, सार शब्द की तो प्राप्ति आपकी दया से पहले ही हो चुकी है। अरे वाह, और बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद सत बस साहेब आपका, जी। बोली। जी जी, आपका आशीर्वाद ही चाहिए है। हाँ 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 हाँ। साहिब जी, आ, आपकी जो अनुपम कृपा हुई है उससे उससे हमको बहुत बहुत ज्यादा सुकून है। अरे और वाह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ साहब जी, हाँ, बाकी तो शंकाएं दूर हैं सभी। किसी भी हाँ किस्म की कोई शंका और प्रश्न है ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। बस आपके धन्यवाद ही तो। और एक और आपसे कुछ पूछना है साहब जी। हाँ ऐसा हाँ, है, बोली बोली। जी 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 जी, ऐसा है कि साहब जी, प्रार्थना के बारे में पूछना था। जो हम्म। हम हमारे अंदर जो सार शब्द की प्राप्ति आपके माध्यम से हुई है, ये हम्म। पूछना मैं आपसे चाहता था आपके चरणों की कृपा से कि ये जो प्रार्थना है, हम अगर उस मालिक से कोई प्रार्थना करें तो किस लहजे में करें? क्या ध्यान के जरिए करें, या सोचकर करें, या कैसे करें? ये आपसे एक बहुत ही मतलब, कई बार होता है ना, हम उस मालिक से ही प्रार्थना करते हैं। जैसे पहले भी हम गुरुओं से प्रार्थना करते रहे, अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करते रहे, या और भी किसी भी तरीके से किसी से भी प्रार्थना करते थे। तो ये जो मालिक है, जो परम पुरुष है, जो सच्चा साहिब है, जो चौथे लोक के मालिक, जहाँ परम लोक के जो मालिक हैं, सबके मालिक हैं, जो जिनके हम बच्चे हैं, तो उनसे प्रार्थना किस माध्यम से, किस हिसाब से की जाए ताकि वो प्रार्थना जो है वो पूरी की पूरी हमारे दिल में एक सुकून रहे, हाँ पहुंच गई, ऐसा। जी 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 देखो, एक पहली बात जी कि ये जो प्रार्थना या जी मंत्र कहो, जो जी देखो, जो मंत्र होता है ना, जी जी वो एक प्रकार की प्रार्थना ही होती है ना। दूसरा क्या होता है, जैसे जी कोई गायत्री मंत्र ले लो, उसका जी अर्थ यही होता है ना कि जी मैं तेज की ये प्रार्थना कर रहा हूँ, या तेज जी की भक्ति कर रहा हूँ, और जी वो जी तेज मुझ में आ जाए, वगैरह वगैरह। बहुत जी सारे जी उसके अर्थ है। तो जी जैसा ओम नमः शिवाय लो, तो उसमें क्या है, मैं जी शिव जी जी को नमस्कार करता हूँ, बराबर। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो मंत्र है ना, एक प्रकार की प्रार्थना ही है। जी और कबीर साहब ने क्या कहा है, मंत्र तंत्र सब झूठ सब है, झूठ है। जी जी, बराबर। और जो बिल्कुल। भी हम मंत्र तो लेने की पद्धति तो बहुत अलग अलग है। कोई मुख से लेता है, कोई सांसों से लेता है, कोई जी मंत्र का कोई कल्पना करके मस्तिष्क में उसका ध्यान करता है, कोई परावाणी से उस मंत्र को जप करता है। जी तो वो भी बहुत ढंग ही अलग अलग है। लेकिन जहाँ मंत्र आए, वहाँ लिखावट आई, वहाँ कुछ जी तो भी आकार आया, कुछ तो भी विचार आया, कुछ तो भी कल्पना आई, जी जी बराबर। कल्पना, जी जहाँ कल्पना आती है, विचार आता है, कोई जी लिखने वाली बात आती है, वो तो सब सगुन साकार की बातें आ गई ना। जी जी और जो हम जिसको प्रकृति कहते हैं, जी यही जी एकमात्र सगुन साकार है ना। और जी जो जी भी सगुन साकार है उसको हम माया कहते हैं। और माया। माया तो ये झूठी होती है, जी बराबर। जी जी झूठी जी माने, झूठ का मतलब हम प्रकृति में ऐसा लेते हैं कि झूठ माने कोई बकवास है, झूठी बात है। तो जी 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 झूठ का मतलब आध्यात्म में ऐसा नहीं लिया जी कि निरंतर रहने वाला नहीं है, शाश्वत रहने वाला नहीं है, जी बदलने वाला। जी जी, तो बदलने वो सब बदलने वाला तो सत्य तो नहीं हो सकता ना वो। नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक, हाँ, इसलिए बिल्कुल हम ठीक। क्या बोलते हैं, झूठ है। जी जैसे हम हैं, तो जी हम पहले बचपन में छोटे थे, बाद में जवान हो गए, जी और अभी बूढ़े हो गए। तो जी हमारे जी, में बदलाव हो गया। हमें पहले बच्चे नहीं थे, अभी हो गए। पहले हमारी शादी नहीं हुई थी, अभी हो गई। हो गई। हम जी पहले जी जन्मे थे, कुछ दिन के बाद में हम मरने वाले। तो ये क्या है, जी जी, ये सब झूठ ही कहते हैं ना। झूठ है, हमारे बिल्कुल दादा ठीक है। परदादे हो गए, जी, हो गए, हो गए। तो बिल्कुल वो भी एक बिल्कुल झूठी ठीक। बात हो गई ना। झूठ बात माने कि बदलाव। बदलाव, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। बोलते ना, रे तू झूठ बोलता है, तू बार बार जी अपना बयान बदलता है, माने जी हम क्या बोलते हैं, जी यानी जो जी बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसको झूठ कहा जाता है। वैसे ये जी माया है ना, जी जी तो ये भी सब झूठी है, जी बराबर। झूठी माया कोई कल्पना नहीं है, है वो जी जी
यानी दिखने वाली है, समझने वाली है। हम सब समझ रहे हैं कि हमारे भी दादा परदादे हो गए हैं, अभी नहीं है, अभी हम हैं, आगे जाके हम भी नहीं रहेंगे। ये तो सब कुछ बदलाव होता रहेगा। इसी को हम माया बोलते, बदलाव बोलते। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो हम प्रार्थना बोलते हैं ना, अभी मैंने तो कहा प्रार्थना माने एक प्रकार का मंत्र ही हो गया। जी 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 जी। या मंत्र के कोई ढंग होता है, मंत्र बोलने की कोई पद्धति होती है जी, लेकिन प्रार्थना की कोई पद्धति नहीं होती। प्रार्थना माने जैसे बोलचाल से हम बोलते हैं। अभी बात ऐसी है कि अगर हम परमात्मा को प्रार्थना करें, ऐसा समझो, तो अभी परमात्मा की भाषा कौन सी है, इस पर पहले जाना पड़ेगा ना। जी, परमात्मा तो ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में है या मुस्लिम धर्म में ही है या क्रिश्चियन में है, ऐसा तो नहीं ना। हाँ, वो बात अलग है कि हर धर्म वाले बोलते हैं कि हमारा ही भगवान सच्चा है, बाकी सब झूठा है। वो बात जाने दो। वो तो जैसा पक्ष वाले रहते ना, राजकीय नेता, वो कहते ना हमारा पक्ष ही श्रेष्ठ है, हम ही हमारा देश का भला कर सकते, बाकी पक्ष कोई भला नहीं कर सकता। तो ऐसा ही जैसा और एक उदाहरण, जैसा हमारा बच्चा ही हमारे लिए श्रेष्ठ है जी। तो बात ऐसी है, जो भी धर्म वाले हो तो उनको उनका धर्म श्रेष्ठ ही लगता है, जो भी पंथ वाले हो उनका पंथ श्रेष्ठ ही रखता है। कोई गुरु का चेला हो तो वो उसका गुरु श्रेष्ठ, उसके लिए वो परमात्मा ही बन जाता है। तो ये भावना है। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र है ना कि इससे करो तो इससे आपको रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, इसका आपको भला हो जाएगा। तो कोई गुरु लोग मंत्र देते हैं, गुप्त मंत्र देते हैं, बोले हमने ये ऊपर से लाया, यहाँ से लाया, वहां से लाया। तो मुझे इतना ही कहना है, मंत्र तंत्र योग याग ध्यान विधि ये सब जहाँ हमसे कोई दूसरी बात होती है, हम और एक दूसरी बात, जैसे हम एक हो गए और मंत्र एक दूसरी बात हो गई, हम एक हो गए प्रार्थना दूसरी बात हो गई, हम एक हो गए मूर्ति हमारे सामने है यानी एक दूसरी बात हो गई, हम है एक विचार है ये दूसरी बात हो गई। और इसमें जब भी दूसरापन आता है ना, दो आ जाते हैं ना, वहाँ प्रकृति ही होती है, प्रकृति होती है, ठीक बराबर। और जो भी दूसरा होता है तो वो तो माया है ना, वो तो शाश्वत नहीं ना, वो तो बदलने वाला है ना। तो उस पर क्या विश्वास रखे, माने मंत्रों पर क्या विश्वास रखे। और जो परमात्मा होता है वो तो कोई एक धर्म का तो नहीं है ना, उसके लिए सभी धर्म है, वो सभी धर्म में है और सभी धर्म में नहीं भी है, बराबर। जी। क्योंकि हर धर्म की परमात्मा के बारे में अलग अलग राय है, बराबर। जैसे कोई बोलता है आत्मा ही आत्मा है, हमारे अंदर बाहर सब आत्मा ही आत्मा है। कोई बोलता है नहीं परमात्मा ही परमात्मा है, अंदर बाहर परमात्मा ही परमात्मा है। कोई बोलता है आत्मा भी है परमात्मा भी है। तो कोई बोलता तो ये दोनों भी नहीं है। कोई बोलता है शून्य ही परमात्मा है, कोई बोलता है केवलम यही परमात्मा है। कोई बोलता है ये मंत्र परमात्मा है, कोई बोलता है ये हमारा धर्म ही परमात्मा है, कोई बोलता है हमारा पंथ ही परमात्मा है, कोई बोलता है हमारा गुरु ही परमात्मा है, तो कोई बोलता है ये देवी देवता यही परमात्मा है। जो भी धर्म ग्रंथ निकालो उसमें उसी की मान बढ़ाई होती है। जो नायक होता है धर्म ग्रंथ का वही परमात्मा उसके लिए हो जाता है। तो परमात्मा तो अलग अलग नहीं ना, परमात्मा तो एक ही है ना। जी। देखो एक परमात्मा और एक हम है, हम है इसलिए हम परमात्मा को जान सकते हैं। बिल्कुल सही। बाकी कोई नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी धर्म हो गए या पंथ हो गए उनकी धारणा एक ही है, हम है, हमारे अलावा कुछ भी नहीं है, बराबर। जी। तो कुछ भी नहीं है तो फिर क्या करने की बात है? कोई मंत्र तंत्र करने की भी बात नहीं, कोई प्रार्थना करने की बात नहीं है। और फिर है ही तो क्या है? अगर हम सब कुछ है, हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है, हम ही गुरु है, हम ही प्रकृति है, हम ही माया है, हम ही अच्छे है, हम ही बुरे है, तो फिर बात क्या है? किस पर आड़ी है? अगर हम ही परमात्मा है, देखो आजकल के गुरु लोग जो प्रवचन करते हैं ना, बात बराबर करते हैं, परमात्मा कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, वो परिश्रम उसको प्राप्त करने की बहुत ये लगती है, बात तो ऐसे ही करते हैं। और बीच में बता ही देते हैं कि
आप ही खुद परमात्मा हो, परमात्मा कोई अलग नहीं रहता है, बस जी आपका रूप प्रकट करो, बस वही परमात्मा का रूप प्रकट करने जैसा है। देखो जी 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 प्रवचन में क्या बताते हैं, वो परमात्मा यहाँ है, वो परमात्मा वहाँ है, उसको है। प्राप्त करना है। हमारा जी जी गुरु मंत्र ले लो, गुरु जी दीक्षा जी ले लो, जी जी बराबर, नाम बिल्कुल दान ले लो, आपको जी परमात्मा मिल जाएगा। ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं कि हम ही परमात्मा होते हैं, बस हम भूल गए जी हैं हमारा आत्मा ही परमात्मा होता है। जी जी ऐसा कैसा क्या आत्मा आप भूल गया खुद को? चलो भूल गया तो आपने बता दिए कि जी आत्मा ही जी परमात्मा है, तो हाँ जी परमात्मा जी जैसी कुछ करतूते करके दिखाओ ना। हाँ वो तो है तो जी। वो तो नहीं कोई करता ना। नहीं करता है, परमात्मा कर सकते हैं। और हम परमात्मा कभी नहीं हो सकते। चलो फिर वो भी जाने दो, फिर जी प्राप्त जी क्या करना है? फिर गुरु करने की भी क्या आवश्यकता है? फिर नामदान के बोर्ड क्यों लगाते हो? नामदान केंद्र यहाँ खुला है, वहाँ खुला है, जी यहाँ जी फलाना दिन आपको नाम मिलेगा, नाम जी दीक्षा मिलेगी, फिर इसकी क्या जरूरत है? अगर हम खुद ही परमात्मा है, आप यही कह रहे हो ना कि आप भूल गए हो, आप असली कोई जीव नहीं हो, आप कोई जी आत्मा नहीं हो, आप खुद ही परमात्मा हो, तो जी 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 आपने तो बता दिए कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो फिर जी अभी जी तो सब कुछ फिर हमारे से होना चाहिए ना। होना फिर चाहिए ऐसा ना। नहीं होता ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बस एक विचारों की कोई तो भी क्या बोलता है, पर्दा आ गया हमारे ऊपर, बस जी जी वो जी जी विचारों का पर्दा हमने ढक लिए जी उससे। बाकी क्या अलग क्या हो गया? जी ऐसा थोड़ी विचारों में अभी मान रहे थे कि आप आत्मा हो, अभी जी बता रहे कि आपका आत्मा ही परमात्मा है, जी तो ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। फिर क्या बिल्कुल करना बिल्कुल है? जी हमें तो समझ में आ गया हम परमात्मा है, तो फिर गुरु क्यों करना है? फिर नाम दीक्षा क्यों लेनी है? कुछ जी करना ही नहीं ना, फिर कोई नहीं बातें करना। मत करो ना। जी 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 ये तो बहुत आपने सटीक बात कही। यही मैं साईं जी आपसे इसीलिए क्योंकि आपने प्रार्थना का तो सीधा अर्थ बता दिया, ये तो एक किस्म का मंत्र हो गया, मंत्र के लिए प्रार्थना की जाती है जैसे। लेकिन मैं साईं जी जैसे अभी देखिए जितना हमारी श्वासा रह गई है वो प्रकृति में ही हमको जीना है ना। हाँ ये तो है ही है। अब प्रकृति में भी कुछ ऐसा है, नेगेटिविटी पावर्स चलती हैं, कुछ ऐसा मतलब जंतर मंत्र तंत्र, ये क्योंकि जब तक मैं आपकी लाइन में नहीं आया था इन चीजों से मैं मतलब फेस कर चुका हूं इन चीजों को कि मतलब अटैक वगैरह करना किसी पे उसी हिसाब से जैसे हम पहले कभी कोई हमारे पे किसी किस्म की नेगेटिविटी पावर है, जो भी भूत प्रेत या कुछ भी हो जाए वो हमारे पे अटैक करता था, तो हम अपने गुरु को याद करते थे कि गुरु जी हमें थोड़ा बचाओ। तो उससे क्या होता था, वो चीजें भाग जाती थी हमारे से, कोई पास में आती ही नहीं थी, दूर से ही भाग जाती थी ऐसा। तो अब तो हम आपकी परम भक्ति में आ गए, है ना। तो यहाँ पर प्रार्थना के लिए इसलिए बोला था कुछ ऐसा हमारे साथ घटित हो जाए, कुछ नेगेटिविटी पावर हमारे सामने आ जाए, तो हमको प्रार्थना तो परम पुरुष से ही करना चाहिए। हाँ, वो मेरे दिल में एक बात थी। बराबर की जी 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 क्या करना चाहिए? फिर प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए, तो फिर करना क्या है? बस अब यही क्या पूछ रहा हूँ। करना जरूरी है? जी किए तो हमारा अच्छा होगा और ना किए तो हमारा कोई बुरा हो जाएगा या परमात्मा कोई नाराज हो जाएगा। बात ऐसी है, देखो सबसे पहले कबीर बीजक में ये बताया गया है जी जी कि पहले परमात्मा ही था, वो तो आजन्मा है, बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल अनंत काल से वैसे की वैसा है, वो तो आजन्मा है, यानी जी उसका जी कोई जन्म नहीं हुआ, और जन्म नहीं हुआ तो मरने की बात तो नहीं आती है। जिसका जी मरण, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। मरण होता है। तो जी जी परमात्मा तो कोई जन्म लिए ही नहीं उसने, यानी वो शाश्वत पहले से, शाश्वत। इसके लिए हम उसको सत्य कहते हैं। बिल्कुल सत्य माने सनातन भी कह सकते हैं। वो पहले ही वैसा के वैसा था, आज भी वैसे की वैसे, और कल भी वैसा की वैसा ही रहेगा। उसके लिए काल की कोई सीमा नहीं है। जी जी यानी इतने करोड़ साल, इतने अब्जो साल, या इतने कितने भी अब्जो करते रहा, ये काल वहां चलने वाला ही नहीं परमात्मा के लिए। काल जो ये निर्माण हो गया, ये जो ब्रह्मांड निर्माण हो गए ना, जी जी वहीं से काल आ गया, बराबर। यानी जड़ प्रकृति तैयार हो गए ना, इसलिए वो काल आ गया। यानी जहाँ जगह होती है, यानी स्पेस होती है, यानी वातावरण होता है, वहाँ काल आता है, वहाँ समय आता है, बराबर। और परमात्मा जो होता है स्पेस और टाइमिंग के परे है,
उससे परे है। स्पेस माने वातावरण या कोई जगह समझो, जी बराबर। और टाइमिंग माने, टाइम माने जो हम क्या कहते हैं उसको जी काल समझते हैं, यानी जी कोई जी मर्यादा, कोई टाइमिंग के अंदर बंधता है। जी 1 घंटा, 2 घंटा, 1 बरस, करोड़ों बरस, अब्जो बरस, तो ये सब टाइमिंग आ गई, इसको काल कहते हैं ना। जी 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 लेकिन जी परमात्मा का काल ही नहीं है, वो अकाल है। वो क्या है? अकाल, वो तो अकाल अकाल है। है। तो जी जी अभी बात रह गई हमारी कि हम जो बोल रहे हैं कि प्रार्थना कैसी करे, जी तो परमात्मा जो है ना वो सर्वज्ञ है। जी सर्वज्ञ माने उसको सब ज्ञान है ना। जी देखो, जी अगर उसने सबको बनाया है, तो अनंत जी ब्रह्मांड बनाए, जी तो निश्चित उसको सारा ज्ञान है कि नहीं, इसलिए वो जी जी सर्वज्ञ कहा जाता है ना। जी 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 क्या जी हम अगर कहेंगे कि मनुष्य ही सर्वज्ञानी है, तो जी मनुष्य ने क्या बनाया? मनुष्य जी ने जी क्या बनाया? वो तो अभी जी चांद में भी अभी अभी उसने वो छोड़ दिए, या जी बोलते थे पहले गया था जी 5 मिनट के लिए, 5 घंटे के लिए, जो भी है। जी लेकिन जी फिर बाद में क्या हो, ये तो चांद तो अपना एकदम नजदीक की बात है ना। जी जी तो बिल्कुल इतने अनंत 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 तो ब्रह्मांड है, जी जी तो वहां तो हम कहाँ जा सकते हैं? और ये अनंत ब्रह्मांड उसने तैयार किए, तो कितना जी ज्ञानी होगा। अब बेअंदाज जो भी बनाए तो बहुत कितना ठीक ठाक से बनाया है कि नहीं। बहुत बहुत ज्ञानी है बराबर वो तो। उनका जन्म भी होता है कोई जी ग्रहों जी का। अब जो ग्रह है, जी जी और अब उसमें वो जन्मते भी है, कुछ देर के लिए रहते भी है। और जी उसका टाइमिंग तो अब जो बरस होता है, और जी बाद में जी ढह भी जाते। ऐसा ढह एक जाते तारीख का होता है, दूसरा एक मरता है तो दूसरा जन्मता है, तो जी कोई जी जन्मते जन्मते कोई रहता है, यानी ये सब ऐसा चल रहा है। जी जी ऐसा जी ऐसा नहीं कि एक ही टाइम सब जन्मते हैं और एक ही टाइम सब उनका पालना होता है, और एक ही टाइम सब मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। जी जी जैसी दुनिया है ना, जी जी कोई जन्म रहा, आज एक एक सेकंड में कोई जन्म रहा है, तो कोई एक एक सेकंड में मर रहा है, तो कोई एक एक समय जी रहा है। ये जैसा जी सर्कल चल रहा है ना, जी वैसा ही अनंत ब्रह्मांडों का सर्कल चल रहा है। जी और जी वो जी भी कब से चल रहा है, वो भी अब जो साल से चल रहा है, बराबर। जी जी अभी जी उसकी जी शुरुआत कब हुई और उसका एंड कब होने वाला है, वो उसमें हमें जाना नहीं है। पहले जी ये जी इतना ही हमें पाना है कि जी बस सर्वप्रथम परमात्मा है, जी बराबर। जी परमात्मा जी का समझो कोई बड़ा अंश, जो हम उसको आत्मा कहते हैं, या जी उसको हम निरंजन कहते हैं, उसको हम ब्रह्म कह सकते हैं, उसको हम ओम कह सकते हैं, जी 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 या जी उसको ब्रह्म निरंजन कह सकते हैं, उसको ईश्वर कह सकते हैं। जी जी वो पहला सर्वप्रथम आत्मा आ गया, जी बराबर। जी फिर जी उसको कोई कल्पना सूझ गई, जी या कोई विचार आ गया, ऐसा समझो जो भी है। अभी जी देखो, जी जो कबीर बीजक में लिखा है, मैं वही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी जी अभी उसका औरत कैसा लेना है वो जी आप ले लो। अभी वो जो भी बताया वो एक कथा कहानी के स्वरूप में बताया है, जी जी कि जी जैसे बिल्कुल परमात्मा तो आजन्मा है, अकाल जी है, जी बराबर। वो जैसा जी था, तो उसमें से कोई अंश बड़ा वो आत्मा हो गया, फिर जी उसने जी कोई कल्पना कर दी, तो उससे जी सबसे पहले क्या बन गया, जो हम जी उसको अष्टांगी कहते हैं, वो अष्टांगी बन गई, बराबर। जी जी तो जी अष्टांगी ने 3 पुत्र दे दिए, ऐसे वो जी कथा में बताया है। 3 पुत्र ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने बता दिए, बराबर। ठीक ठीक फिर ठीक वो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूछो कि जा तुम्हारे पिताजी कौन है वो देखो। अभी वो जो वो उनको हम ओम ओम कहते हैं, या ब्रह्म कहते हैं, या उसको ईश्वर भी कहते हैं, या वो ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं, ठीक जो है। तो जाओ बोले उनको लेके आओ, या वो कहा है, वो देखो, वो तो निर्गुण निराकार है ना, वो तो ब्रह्म जी जो है वो तो निर्गुण निराकार निर्गुण है। निराकार है। जी जी बिल्कुल लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिए कि मैंने मेरे पिताजी के दर्शन कर लिए। जी जी उसमें जी वो अष्टांगी ने पकड़ लिए, क्योंकि जी अष्टांगी जो है, जो हम जी जी उसको जो देवी कहते हैं, अष्टांगी कहते, जो भी है, तो जी उसको ही जी मालूम नहीं कि ये मैं मुझसे पुत्र कैसे 3 बन गए, बराबर। जी 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 तो जी चलो जी अभी पुत्र तो बन गए, तो इनको काम दे दिए। जी तो जी ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिए, जी तो उसको बोले कि बस तेरी दुनिया में कोई नाम नहीं होगा।
बराबर। विष्णु ने बोल के उसमें लिखा है कि विष्णु ने तो जो है सच में बता दिए कि इन्हें माता जी को कि हमें कोई ऐसा नहीं मिला है, यानी पता नहीं लगा सके हम पिताजी का। और शिव जी ने भी वही कह दिए। फिर उनको पालने का अधिकार दे दिए कि पूरे अनंत ब्रह्मांड का पालन तू कर ले, ऐसा विष्णु जी को कह दिए। और शिव जी को बोले कि तू भी वैसा कर कि पूरा ये जो सिस्टम है ना वो एक इसमें रहना चाहिए, एक काल में बद्ध होना चाहिए। इसलिए उसका वो खुंटी दे दी, खुंटी माने ऐसा किला दे दिए। जैसा शिव जी का जो ये स्वरूप है ना, पिंडी का स्वरूप कैसा है, वो एक प्रकार का किला है, वो पूरा किला बना दिए। फिर उस आरी से पूरा सिस्टम चलता है। हम क्या कहते हैं, शिव जी का जो है ना उसका ये छोर किसी को मालूम नहीं, वो कहाँ से शिव जी ने गाड़ दिए और कहाँ नीचे गाड़ दिए वो मालूम नहीं, लेकिन उसके ही अगल बगल सब घूमते हैं, इसलिए सब टाइमिंग में चल रहा है। तो शिव जी को वो काम दे दिए, बराबर। अभी माता जी को समझ में आ गए ये तीनों पुत्र है तो इनको कोई लड़की भी चाहिए, तो उन्होंने उनके ही कुछ संकल्प से 3 बच्चे दे दिए। एक किसको दे दिए, ब्रह्मा जी को दे दिए, विष्णु जी को दे दिए, शिव को दे दिए, ऐसे कर दिए और सब काम को लगा दिए। बस ऐसे क्या ऐसा चल रहा है। तो उसमें से किसी को ब्रह्मांड आत्मा का आता पता ठिकाना मालूम हो गया, जो भी आत्मे है कुछ, तो उनका तो बेड़ा पार होगा। यानी उन्होंने ब्रह्मांड आत्मा की प्राप्ति कर ली, वहां तक वो सीमित है। ब्रह्म की प्राप्ति की, ओम की प्राप्ति की, वो ज्योति निरंजन की प्राप्ति की, यानी ईश्वर की प्राप्ति की। लेकिन कुछ ऐसे आत्मे हैं कि वो जीव स्वरूप भटक रहे हैं, जैसे हम, ऐसा समझो, बराबर। अभी ये तो कबीर साहब ने बता दिए कि हमारा असली फिर बाप कौन है। ये ब्रह्मांडी आत्मा है, यानी ये जो ओम कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं, या उसको ईश्वर कहते हैं, या ओम कहते हैं, या ब्रह्मांड आत्मा कहते हैं, ये हमारा बाप है क्या? लेकिन नहीं। जहाँ परमात्मा से जो मेन आ गए ना, वहां से जो हम क्या बोलते ज्यादा पावरफुल आत्मा आ गया ना, जिसे हम है ना, वो ही हमारा सच्चा हमारा मूल कौन है? परमात्मा ही मूल है। परमात्मा ये ब्रह्मांड आत्मा नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ आ गए ना। इसीलिए जब ये ब्रह्मांड आत्मा आ गया तभी ये अनंत ब्रह्मांड निर्माण हो गए ना। अगर वो नहीं आता तो ब्रह्मांड आत्मा आता ही नहीं था। और समझो हम परमात्मा की गोद में हमेशा हमेशा के लिए जैसे पहले थे ऐसे ही रहते, बराबर। लेकिन जैसे विचार आ गया, फिर आगे 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 संसार बढ़ता गया, ऐसा समझो। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्त करना है। और ये मंत्र तंत्र जो भी है यही के बने हैं ना, यही के लिखे हुए, यही के भाष्य के है, यही के अर्थ वाले है। तो उससे क्या प्राप्त होगा, या वो क्या काम करेंगे? ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा विष्णु महेश या अष्टांगी तक समझो, या ब्रह्मांडी आत्मा तक समझो, या ज्यादा ज्यादा ओम की प्राप्ति समझो, ब्रह्म की प्राप्ति समझो, निरंजन की प्राप्ति समझो, ईश्वर की प्राप्ति ऐसा समझो। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति वो मंत्र तंत्र नहीं कर सकते, बराबर। फिर वो ऐसे ही निकाले क्या? वो काम नहीं करते, काम करते, लेकिन उनका काम क्या है? ये ब्रह्मांड जो है ना, इसी में के फायदे के ही काम करते हैं। क्योंकि उनकी निर्मिति जो हम कहते हैं मंत्रों की निर्मिति कहाँ हुई? यही हुई ना, यही ब्रह्मांडों में हुई है ना। बिल्कुल। जो साकार रूप से ब्रह्मांड तैयार हो गए, उसमें से यही मंत्र निकल गए। तो यही के मंत्र तो काम भी यही करेंगे ना, यही के काम करेंगे ना, यही के काम करेंगे। फिर कोई मंत्र कैसा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? बराबर। कितनी सीधी बात है। जैसे हम कहते हैं कि यही का चलन, भारत का चलन भारत में काम आता है, अमेरिका का चलन अमेरिका के लिए काम है, काम आता है। तो वैसे यही अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ मंत्र तैयार होंगे ये यही के लाभ देंगे, ऐसा मुझे कहना है। लेकिन ये जो गुरुआ लोग जो झूठ बोलते हैं ना, कि हमारे पास आ जाओ, ये नाम दीक्षा ले लो, ये नाम ले लो, गुरु मंत्र ले लो, आपको परमात्मा मिलेगा, ये झूठी बात है। चाहे कोई गुरु मंत्र दे, या देखो इसमें क्या होता है, गुरु वालों कोई न कोई
एक तो मंत्र कोई नाम दे देते हैं, उसको नाम दीक्षा कहते हैं ना, वो बोर्ड लगाते हैं ना, नाम दीक्षा का कार्यक्रम, आ जाओ मुझे गुरु कर लो, नाम ले लो। तो उसका एक दूसरा भी अर्थ होता है। ऐसे भी कुछ गुरु है कि वो कोई नाम नहीं देते, तो वो ध्यान देते हैं। जी जी ध्यान भी देते हैं और ठिकाना भी बता देते हैं कि बस शरीर में ऐसा ऐसा आप ध्यान करो, ऐसा ऐसा यहाँ ध्यान टिकाओ जी, सहस्रार पे टिकाओ, यहाँ टिकाओ, कोई बोलता है नाभि पे टिकाओ, कोई बोलता है हृदय पे टिकाओ, यहाँ टिकाओ वहाँ टिकाओ, शरीर के बाहर कोई शरीर के बाहर भी ध्यान टिकाने को बोलते। जो भी ये सब विचार है, कल्पनाएं है, सब झूठी बातें है। इसी से ना किसी को कोई प्राप्त नहीं हुआ। सिर्फ ऐसा समझिए कर्म कांड चलता चला। कर्म कांड समझते हो ना? जी बिल्कुल। यही मंत्र तंत्र ध्यान योग विधि विधान पूजा मूर्ति पूजा। जी जी। हाँ, यही सिलसिला इससे प्राप्त होता है। लेकिन परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। बराबर। इसलिए कबीर बीजक में कबीर साहब ने ये जो है ना गुरु मंत्र वगैरह, इससे तुम ये नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान करेंगे ना, चलो कोई गुरु लोग क्या बोलेंगे, हम कहाँ मंत्र देते हैं, हम तो अनाम देते हैं। बराबर। वो निशब्द के बात करते हैं। आज देखो शब्द तो बहुत सारे अलग अलग है कि नहीं? हम तो अनाम की बातें करते हैं, हम अकह की बातें करते हैं, हम तो निर्गुण निराकार की बात। तो ये जो बातें करते हैं ना, ये सब शून्य की बातें करते हैं। जी। शून्य माने क्या है? एक ही वही, उसको ही ओम कहा जाता है। सब यानी ये ब्रह्मांड का ही मामला है। जी 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 जी। शून्य माने क्या? निर्गुण आ गया। जी जी। और ये बाकी जो सगुण आ गया कि हम देख सकते हैं या उसकी कोई क्रिया कर सकते हैं, कोई जप को ना कर सकते हैं, या कोई आंखों से हमको दिख सकता है, या हमारे शरीर से कुछ भी कर सकते हैं, बस। लेकिन जो ध्यान या विधि है उसके लिए कोई शरीर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मन की आवश्यकता होती है। और मन क्या है? निर्गुण निराकार, शरीर का एक पार्ट है निर्गुण निराकार। तो उससे ज्यादा से ज्यादा हमको शून्य की प्राप्ति हो जाती है। थोड़ी देर के लिए हमें शांति भी लगती है, लेकिन कब तक? जब हम वो शून्य की साधना में रत रहते, तब तक हमें वो उसकी प्राप्ति यानी उसका आनंद मिलता है। लेकिन देखो कोई आदमी ऐसा नहीं ना कि जैसे ध्यान में चला गया तो हमेशा के लिए चला गया, उसको आना ही पड़ता है ना। कोई रोजी रोटी है, कोई संसार है, तो आना से बाहर पड़ना। जैसे वो आ जाता है शून्य से बाहर आ गया, माने इसका मतलब जो शून्य में जा भी सकता है और शून्य से बाहर भी आ सकता है, तो वो कोई परमात्मा नहीं होगा ना। यानी वो शून्य कोई परमात्मा नहीं है। बराबर। वैसे ही हमने कुछ अच्छे तरह से कोई पुण्य किए तो हम कोई स्वर्ग चले जाएंगे या कोई अच्छे लोग में चले जाएंगे, लेकिन पुण्य खत्म हो जाने के बाद वापिस आ जाएंगे। जी 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 जी। तो ये गुरु वालों तो नहीं बोलेंगे ना जी, तो वो तो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, ये मंत्र से आपको हमेशा के लिए मोक्ष मिलेगा। अभी देखो कहने में क्या है, मर जाने वाला तो मर जाता है, उसका बाद में क्या हो जाता है कौन देखने आने वाला है? तो उसकी क्या परीक्षा है क्या? नहीं ना। हम तो लोग इतने सीधे साधे होते हैं ना, जहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती ना वहाँ हम ज्यादा विश्वास करते हैं। ये तो बात बराबर की नहीं? बराबर है। जहाँ कोई भाजी बिक्री हो रही है, कोई ठेले पे भाजी जो हम खाने वाली भाजी चीजें, और बहुत सारे लोग ले रहे, तो हम भी चल रहे रास्ते से, तो हम देखते अरे यार इससे सब भाजी खरीदी कर रहे, माने कुछ तो भी अच्छा भी होगा भाव वगैरह। और इतने लोग ये तो मूर्ख नहीं ना। चलो मुझे तो उसमें से कुछ नहीं समझ, लेकिन ये लोग तो मूर्ख नहीं ना, तो फिर ये भी लटक जाता है। फिर इसको भी देखकर ये भी भीड़ का एक आदमी बन जाता है, फिर भीड़ और बढ़ती है, और वो भीड़ के देखकर दूसरा आ जाता है। तो ये ऐसा चलता है। बराबर। लोग मुझे कहते हैं ना कि आपकी बात बहुत अच्छी है समझो, लेकिन कहाँ है आपके पास लोग? अभी वो क्या गिनने वाली बात है? अरे मैं जब निर्गुण निराकार परमात्मा की बात कर रहा हूँ, निर्गुण निराकार के परे और सगुण साकार के परे की बात कर रहा हूँ जी, तो वो दिखाने वाली बात कहाँ आ गई? और क्या करना है देखना, और किसके सर्टिफिकेट की जरूरत है, मुझे या आपको? अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, आपने दिन प्लस बोल दिए। बराबर जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी आपने ठीक है मेरे प्रवचन सुने, आपको जो हुआ हो गया, तो आपने मुझे कहा कि नहीं, मैं आपको धन्यवाद के लिए मैंने फोन किए, ठीक है, मैं कहा कि नहीं यही सार शब्द, ठीक है, मैंने एक सर्टिफिकेट दिया, ऐसा समझो। लेकिन बाकी लोगों ने ये प्राप्त ही किया नहीं है, और ये जो प्राप्त किया ये आपके आपसे हुआ है ना।
बस आपकी आपसे ही कृपा हुआ से ना। जी उसके जी लिए जी मैंने तो कोई मदद नहीं की, मैंने तो कोई मंत्र नहीं दिए, कोई आपको जी चालाकी नहीं बताई, कोई आपको जी ध्यान नहीं बताया, कोई विधि नहीं बताई, कोई बंधने नहीं लगाई, मैंने जी आपको बुलाया भी नहीं। आप काले हो या गोरे हो मुझे आप वो भी मालूम नहीं है, मैं भी कैसा हूँ, कहा सचमुच में हूँ या नहीं हूँ, कि कोई भूत हूँ, ये भी आपको मालूम नहीं। लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना। जी 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 और देखो, जी आपको जो प्राप्त हुआ है वो आपके लिए ही काम आने वाला है ना। हाँ जैसा ये आपका अकेले का जन्म हुआ है जी जी और आपका अकेले का हिसाब होने वाला डेथ है, होगा और बिल्कुल अकेले जी आप जाने वाले हो ना। जी जी क्या सामूहिक जो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उनकी जरूरत है क्या? मरने के साथ में आने वाले हैं क्या वो? क्या हमारे नहीं वो जन्म के साथ वो थे क्या? तो नहीं उनकी सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? सर्टिफिकेट किससे लिया जाता है, या जी जांच किसकी की जा सकती है? जी जिसको ये सार शब्द प्राप्त हो गया ना, जी 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 वही समझ सकता है कि आपने जी क्या बातें की, बराबर। जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो तो वो तो ऐसा ही बोल दे ना, जैसे वो सियारा कहते हैं ना, जी जो जी वो द्राक्ष लेने की कोशिश कर अंगूर उसको हाथ नहीं लगते तो वो क्या बोलता है, अरे वो झूठे अंगूर है, या जी जी ये खट्टे हैं अंगूर खट्टे हैं खट्टे अंगूर है, जी 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 इसलिए मुझे नहीं मिल रही। अच्छी बात जी है, ऐसा ही कहेंगे ना। बिल्कुल तो बिल्कुल हमें लोगों के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, खुद परमात्मा ने हमें सर्टिफिकेट दिए है ना। जी बिल्कुल जब एक जी बार ऐसा समझो कि साई अरुण जी ने भी आपको नहीं बताया कि ये सार शब्द है, लेकिन अभी जी आपका तो आत्मा तो गवाही दे रहा है ना, जी जी वो परमात्मा का स्पर्श का अनुभव कर रहा है ना, वो स्पंदन जी का जी अनुभव कर रहा है ना, वो जी सत जी का स्पर्श आपको हो रहा है ना, जी जो अभी जी तक कभी हुआ नहीं, किसी मंत्र से नहीं हुआ, किसी गुरु से नहीं हुआ, और निरंतर लगातार हो रहा है ना। ये तो जी कुछ तो भी है, इसलिए हुआ ना। नहीं वो तो है जी बिल्कुल कितनी सहज बात है, इसमें तो कोई जादू की तो बात नहीं है। देखो, जादू का असर भी हो जाता है तो जी उसकी कोई लिमिट होती है, कोई देर होती है, टाइमिंग होता है। जी जैसा आपने कहा ना कि मंत्र तंत्र क्यों होते, तो उसका असर होता है ना, जी लेकिन जी कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे जी के लिए। जी जी लेकिन अभी ये आपको सार शब्द मिला है ना, जी तो आपका पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में मोस्ट जो सर्वोच्च भी कोई मंत्र भी होगा ना, जी जी तो वो भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि जी आप उसके परे वाला मंत्र, जी ऐसा समझो कि ये सार शब्द आपको उसके तरफ से आपके अंदर उतर आया है। जी 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 किसी जी के वो क्या बोलते हैं, मालकियत नहीं है, बराबर। जी इसमें कोई जी बिचौला भी नहीं है, जी किसी जी की कृपा भी नहीं है, ये आपकी जी भाग्य की ही कृपा है, बराबर। और जी वो कृपा जी को कौन कर रहा है? खुद जी परमात्मा कर रहा है आपके ऊपर। जी उसने आपका चुनाव किए, बराबर। ये जो जी इतना हम बोलते हैं ना, विशाल ब्रह्मा अपना परमात्मा है, जी अजन्मा परमात्मा है, उसने जी आपको छू लिया माने, जी जी ये नहीं आपका चुनाव कर लिए, इसलिए आपको उसने कुछ तो भी दिए ना, बस वही चाहिए था। इसके पहले ये इतने जन्म हो गए, नहीं हुआ, अभी जी हो गया, कितनी बात है। तो हम उसी में आ रहे कि प्रार्थना करे तो किससे करे, जी क्योंकि जो बिल्कुल प्रार्थना भी बनी बनाई है उसकी भी कोई भाषा होगी, कोई लिखावट होगी, कोई उच्चार वाला होगा, कोई उसके लिए टाइमिंग होगा, कोई जी मुहूर्त होगा, उसी में आप प्रार्थना करेंगे ना। जी जी कोई जी ध्यान से करेंगे क्या, या मुख से बोलेंगे, या मन में मन, यानी जहां वहां कोई शरीर का संबंध आया कि नहीं, विचारों का बिल्कुल आया संबंध आया कि नहीं, कल्पना आया का आया संबंध आया कि नहीं, कोई स्थान बिल्कुल आया आया कि नहीं, कोई काल जी आया कि नहीं, टाइमिंग आया कि नहीं, स्पेस जी आया कि नहीं। तो जी आपकी प्रार्थना कैसी परमात्मा तक पहुंच सकती है? नहीं। तो परमात्मा के लिए प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं। अगर परमात्मा स्वयमेव सर्वज्ञानी है जी तो आपके मन में क्या चल रहा है उसको समझता नहीं है क्या? क्या आपने बताया और उसको समझ में आ गया? अगर उसकी बुद्धि इतनी कम है तो उसको परमात्मा हम कैसे कहेंगे? जी 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 या उसको हम सर्वज्ञ नहीं कहेंगे? बात बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जी तो वो सर्वज्ञ है माने उसको सब कुछ मालूम है, तो मेरे अंदर या मुझे क्या चाहते है वो तो उसको तो पता है कि नहीं। बिल्कुल 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 चलो, इसके पहले आपको नहीं मालूम था या परमात्मा होता है कि नहीं ये भी नहीं मालूम था ना, बराबर कि नहीं? कोई उसका ऐसी कोई झलक आई थी नहीं ना, कोई अनुभव भी नहीं आया था ना, जी बराबर। जी जी लेकिन जब परमात्मा आता है ना तो साथ साथ
उसके सब ज्ञान भी दे देता है ना। जी तो ऐसा नहीं है कि हम कंफ्यूज में आ जाते यार एक सचमुच में सार शब्द है या नहीं है। देखो जी आपकी जो शुरुआत हो गई, मेरे प्रवचन सुने, जी आप सिर्फ सुने, और प्रवचन क्या है, बातचीत है, बातचीत से आगे तो कुछ नहीं है, बराबर। जी जी तो जो भी है, जो भी परमात्मा की एक यंत्रणा समझो, जी जी जो भी हो, यानी आपका देखो आपका भाग्य है, आपका भाग्य पूरा हो गया है, और परमात्मा को वो समझ में आता है, वो सर्वज्ञानी है, तो इसको अभी अपनी झलक देनी चाहिए। आपका भाग्य होगा किसी के माध्यम से, मेरे प्रवचन सुन के चलिए, मेरे प्रवचन एक निमित्त मात्र हो गए आपके लिए, बराबर। नहीं तो आप कौन हो, मुझे क्या लेना देना है, या मैं कौन हूँ, क्या लेना देना है। लेकिन वो यंत्रणा देखो ना परमात्मा की, कैसे तो भी आपका जो है, जो मिलना चाहिए, जो आपका मनुष्य देह का या मनुष्य जन्म का सार्थक होना है, वो उसके इस पर वचन पे अड़ेंगे है ना, कर दिए ना उसका उसने काम जी। तो आप कभी भी अगला भी कोई, आपको तो अभी अगला जन्म नहीं है, लेकिन कभी आप मन में विचार नहीं कर सकते ना यार ये इतना बड़ा परमात्मा है, सचमुच में मेरे फेवर में है या नहीं है, या वो है या नहीं है। तो वो जब आता है ना तो सब उसके साथ सब रहता है, जैसा कोई मंत्री रहता है ना तो उसके साथ बाकी भी रहते हैं कि नहीं, बॉडीगार्ड जी बिल्कुल, पंतप्रधान भी यहाँ वहाँ जाते तो वो सब यंत्रणा रहती है कि नहीं उसके साथ रहती है बिल्कुल। तो हम समझ सकते हैं कि पंतप्रधान है जा रहा है। तो वैसे ही ये सार शब्द जब आया ना तो उसका अकल भी हमें आती है जी, बराबर। परमात्मा वो भी कर देता है, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं। रही बात अभी ये प्रार्थना की, अगर इतना सर्वोच्च परमात्मा ने ही उसका कनेक्शन या उसका सिग्नल हमारे पास आ गया, उसने हमें छू लिया, इस जन्म में हम इतने पवित्र हो गए, अभी उसकी क्या प्रार्थना करें, हमारा जुड़ा हो गया जी। जैसा अभी आपने कल से मुझे फोन लगाए 100 बार लगाए, बराबर मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मैं नहीं था, मैं उठा नहीं सकता था, मैं ट्रैवल में था, बराबर। तो मुझे मालूम है ना, उठाया तो बोलना पड़ेगा, और बोलेंगे तो अच्छा भी आवाज नहीं आएगा, हो सकता है आपको अलग ही सुनाई देगा और जो आपका जो मेरे ऊपर जो भाव या परमात्मा को वो भी निकल जाएगा। तो नहीं उठाना यही अच्छा है ना। परमात्मा तो आपको बुद्धि देगा। बाद में आपने 100 फोन करने के बाद भी 101 वाला फोन किए ना, मैंने उठाया ना, तो ये कुछ तो है कि नहीं यंत्रणा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं ना, बराबर कि नहीं। हाँ, तो बात ऐसी है कि जब सार शब्द भी आता है तो उसके साथ वो हमें ज्ञान भी आ जाता है। तो बात ऐसी है कि कोई प्रार्थना नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बस हमें यही ये रखना है कि परमात्मा ने हमें 24 घंटा में हमारे स्पर्श में है या परमात्मा के नजर निगरानी में है। हमको क्या लग रहा है, क्या नहीं चाहिए, अभी उसकी नजर निगरानी। जैसा कोई हम कहते हैं ना कि मकान में या कोई बड़े बड़े ये बिल्डिंग रहते हैं, उसमें कैमरे लगे हुए होते हैं ना, और उसके नीचे क्या लगे है, आप ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंडर में हो, कैमरे के अंडर में हो। वैसे अभी ऐसा समझो परमात्मा की नजर निगरानी में आप हो। जी 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 जी। तो आपका जो भी विचार होगा उसको समझता है कि नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है उसको सब समझता है कि नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है अभी वो समझेगा। सार शब्द माने पूरी तरह से शरणागत। जी 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 जी। शरणागत आप हो गए, बराबर। जी जी। तो शरणागत हो जाने के बाद कोई प्रार्थना नहीं करनी है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई उसका ध्यान नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ये तो इतना प्राप्त हो गया, अभी 24 घंटे आने भी लगा, पहले पहले थोड़ा थोड़ा आता था लेकिन अभी तो ठीक है। तो मैं कहता हूँ थोड़ा निस्वार्थ बुद्धि से रहो, बराबर कि नहीं, थोड़ा निस्वार्थ रहे, दान दक्षिणा किए तो और आपका जो मन हल्का होता जाएगा, आपका बोझ थोड़ा हल्का होता जाएगा। इतना बड़ा खुले दिल वाला, बड़े दिल वाला परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर दी, तो हम भी थोड़ा बड़ा दिल करेंगे ना। तो आपको तो ऐसा तो नहीं कहा कि कोई पृथ्वी का काम करे या मेरा झंडा ऊंचा रहे, ऐसा कुछ परमात्मा तो ये तो नहीं कहता ना। लेकिन जो आपको मन में लगता है, किसी कोई भूखेला हम दिखते हैं तो उसको तो खाना पीना की बंदोबस्त तो करे। आप तो 24 घंटे नहीं कर सकते, लेकिन आया मन में कर देना, या कोई अच्छा काम कर दिए ना,
तो उससे क्या होता है, आज तक हमने क्या किए, बस हमारे लिए की, हमारे परिवार के लिए की, हमारे कुटुंब के लिए की, बराबर, यानी हमारा वन वे रहा, बस आने दो बराबर। लेकिन हमने जब हम दूसरे को कभी देते ना, तो देखो एक मन में इतना सुकून हो जाता है ना, किसी भिखारी हो उसको 10 रुपए भी दे दिए ना, तो एक अलग प्रकार का हमें आनंद मिल जाता है। क्यों मिलता है वो मालूम नहीं, लेकिन मिलता है। तो ऐसा थोड़ा देने की कोशिश करते जाना, जो अच्छा काम जहां हो रहा है वो देने की, तो हम और हल्के हो जाते हैं। और वो देखने वाला कौन है, कोई लोग बोलते हैं ना कि मैं कोई मंदिर में पंखा दे रहा हूँ हवा के लिए, तो उसमें मेरा नाम लिख के दो। भाई क्यों, अरे तू क्या दे रहा है, वो तो परमात्मा समझ रहा है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देखो ये कोई बिल्डिंग को एक ईंट लगा दो, या कोई दीवार मेरे से करवा लो, या कोई मकान बनवा लो, लेकिन उसमें मेरा नाम दे दो, फिर क्या फायदा हो गया। वो तो आपने मान बढ़ाई के लिए आपने वो काम किए। तो इतना ही मुझे कहना है कि जो भी कुछ हम करते हैं, परमात्मा सब देख। अगर परमात्मा के नजर निगरानी में हम है ना, जी, तो हम क्या कर रहे हैं वो सब समझ रहा है ना। अभी देखो ऐसा, अभी उल्टा समझो कि हमारे से अभी बुरा हो गया, इतना परमात्मा हमारे साथ भी नजर निगरानी में होके भी हमारे से पूरा बुरा हो गया, तो हम ये अभी कभी ये मन में नहीं लाने, ऐसा कैसा हो गया। जी, हम परमात्मा के निगरानी में, अभी जैसा परमात्मा बुद्धि दे रहा है, जी, जैसा हमारे मन में आ रहा है, बस हम ऐसा करेंगे। क्योंकि अभी हमारा मन भी परमात्मा को हमने अर्पण कर दिए है, सब कुछ अर्पण कर दिए। अभी हमारा जो भी क्षण, एक एक क्षण का जो भी हो रहा है, वो परमात्मा की नजर निगरानी में हो रहा है। तो चलो हमारे अंदर कोई अच्छे विचार आए तो बात तो अच्छी है, लेकिन बुरे भी आ गए तो भी अच्छी बात है, ऐसा समझो, क्योंकि वो परमात्मा की नजर निगरानी में है। तो कोई खुद को हम ये महसूस नहीं करना कि यार ये ऐसा कैसा हो रहा है। अभी विचार नहीं, पूरा विचार, हमारी जो भी कल्पना, हमारा पूरा मन, हमारा पूरा शरीर, पूरा परमात्मा को अर्पण, बराबर। अभी जो भी कुछ करेगा परमात्मा करेगा, तो कोई प्रार्थना नहीं करनी है परमात्मा को, कुछ नहीं करना है, बस हमें अभी आनंद और उत्सव में रहना है कि बस इसी जन्म में परमात्मा ने हमें मैंने प्राप्त हो गया। प्राप्त तो उसने किया है। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे मंत्र ले लो, हमारा नाम मंत्र ले लो, हमको गुरु मानो और फिर आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, ऐसे भी कहते हैं। और बाद में कहते कि आपका आत्मा ही परमात्मा है। ये ऐसे भी बोलते हैं कि परमात्मा प्राप्ति करनी है तो मुझे गुरु करो, नामदान दीक्षा ले लो। और प्रवचन में ऐसे कहते हैं कि आप ही हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही परमात्मा हो। फिर प्राप्त क्यों करना है, और फिर नाम दीक्षा करना क्यों है, और गुरु करना क्यों है। अब चलो एक ऐसी बात करो, ऐसे समझो, अभी आपको सारे शब्द प्राप्त हो गया ना जी, तो ये अनुभव कौन कर रहा है, आपका आत्मा कर रहा है ना जी, आत्मा। ये खुद का खुद अनुभव हो रहा है। ऐसा कैसा खुद का खुद अनुभव, फिर इसके पहले कुछ भी तो होना चाहिए, ऐसा कैसा बीच में आ गया, ऐसा अनुभव हो गया। तो जो हम परमात्मा कहते हैं ना कि जो हम जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है वो परम धाम में जाने के यानी अधिकारी होता है, बराबर। बाकी के लोगों की चिंता छोड़ दो, वो कहाँ जाने वाले मरने के बाद वो उनको मालूम, या उनके गुरु को मालूम, यानी गुरु जाने वो चेला जाने। लेकिन हमको तो पक्का मालूम है, हमारे में तो कोई मिडलिस्ट नहीं है, बराबर। अभी डायरेक्ट हमारा कनेक्ट परमात्मा से हो गया, तो हम जब जाएंगे तो उसके परम धाम में ही जाएंगे, 100% जाएंगे, 101% जाएंगे। अभी वहाँ अविश्वास की कोई बात नहीं है, बराबर। तो हमने ये पा लिए ये जन्म में, और इसलिए तो हमारा मनुष्य जन्म हो गया ना, यही पाने के लिए। तो और क्या चाहिए परमात्मा से, और बाकी समझो आपने मांग लिए तो क्या है, उसके लिए तो आप जन्म भर वही करते रहे ना। पैसे के लिए करते रहे, परिवार के लिए करते रहे, मान बढ़ाई के लिए करते रहे, प्रतिष्ठा के लिए करते रहे। तो वो तो कर्तव्य है आपका, बराबर। लेकिन वो परमात्मा से अगर हमने ये जो मोहमाया वाली दुनिया मांगने की कोशिश की, या जो हम झूठी कहते हैं उसको माया मांगने की कोशिश की, ये तो माया है ना, पैसा भी एक माया है,
स्वर्ग भी प्राप्ति हो गई तो आपको माया है, वैकुंठ की भी प्राप्ति हो गई तो वही माया ही है, या गोलोक की भी प्राप्ति हो गई। यानी जो अनंत ब्रह्मांड में जो भी कुछ लोग होंगे और लोग है, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे हमारी पृथ्वी है ना, ऐसे लाखों करोड़ों पृथ्वी भी होगी, आप जो भी पृथ्वी होगी, लेकिन वहाँ के जीव अलग होंगे, कुछ तो भी हम भी होंगे, वहाँ अलग होंगे या जाएंगे। ये बहुत बड़ी अंतराला है। ऐसा समझो कि हमारा दिमाग चलने वाला नहीं है। इसके लिए हमने अब जो भी कंप्यूटर भी लगाए ना, कितनी उसकी मेमोरी भी बढ़ा दी ना, जी उतना हमने क्या बोला, प्रोसेसर भी निकाला ना उतना, तो भी ये अनंत ब्रह्मांड का कोई कैसा चल रहा है उसका हिसाब नहीं लगा सकते, नहीं कर सकते। जी 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 देखो हम तो इतना जड़ है ना, एक गांव से दूसरे गांव के लिए हमें मोटरसाइकिल चाहिए या बस से जाना पड़ता है, तो ये अनंत ब्रह्मांड तो कितना है ना, उसकी कल्पना और क्यों करनी है। जी जी हमें अभी ब्रह्मांड की लालसा ही नहीं रखनी ना। हम तो इस ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड के परे परमात्मा को उसने हमारा चुनाव किया, वहां से उसने हमें चुनाव किए ना। जी 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 जी। और कोई अगर कहेगा कि नहीं ये मेरा मंत्र ले लो, ये मेरा ध्यान ले लो, या मेरी पूजा करो, मैं आपको परमात्मा मिलवा दूंगा या परमात्मा की प्राप्ति करवा दूंगा, तो कितनी हास्यास्पद बात है ना, कितनी झूठी बात है ना। अरे वहाँ हम कैसे जा सकते हैं? हम एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते, तो यहाँ से वो एक कल्पना होगी, हो सकता है आप ऐसी कल्पना कर दी कि मैं परमात्मा के घर जा रहा हूँ या परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ या वो परम धाम में गए, लेकिन वो कल्पना होगी। जैसे सपना कैसा होता है, एक पुलावी ख्याली पुलाव जो कहते हैं ना, वो होगा। परमात्मा ने ऐसा कहा है कि मेरे पास आ जाओ, ऐसा कोई कहा नहीं ना। अरे वो आएगा ना, वो सर्वशक्तिमान है, हम नहीं है। ये पूरे अनंत ब्रह्मांड की शक्ति भी हमारे में आ गई ना, तो भी हम परमात्मा के पास नहीं जा सकते। तो अभी ये मैंने क्या बोला, अभी ये वाक्य से आप तय करो। तो फिर ये मंत्र तंत्र नहीं, गुरु बिरु नहीं, ये जो विचार नहीं, कल्पना से कुछ नहीं होने वाला है। जब उसकी कृपा हो जाती ना, वो खुद चल के आ जाता है, तो वो हमें अच्छा है ना। जैसे मैं सूरज का उदाहरण देता हूँ ना, जी जी, सूरज के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर वो हमारे आंगन में आ रहा है ना जी, तो हम अंधेरे से थोड़ा बाहर आ जाओ ना, तो थोड़ा प्रकाश दिखेगा ना हमको। बिल्कुल दिखेगा जी, बिल्कुल बराबर। जैसा आपको दिख गया, माने आपको सारे शब्द की प्राप्ति, तो उसका सिग्नल, उसका जुड़ाव आपसे हो गया, और वो हमेशा के लिए हो गया। या हमेशा के लिए माने अभी जितना आपका प्रारब्ध से चलने वाला जीवन है उतना, बाकी तो उसने अभी डोर आपको फेंक भी दिया और बात भी ले लिए। बस हमारा मरने का देरी, फटाक से वो खींच लेगा बराबर उसके परम धाम में। फिर वहां का ऐसा क्या जीवन है, कैसा है वो जीवन है या नहीं है, वो बात है। लेकिन एक ही बात है, कबीर बीजक में यही बताया कि वो परमात्मा बाने परम आनंद, परम आनंद जो होता है ना, वो ही परमात्मा होता है। जहां भी हम जाएंगे तो उसमें जो वातावरण होगा वो परम आनंद वाला वातावरण होगा जी, बराबर। हमारे जीवन वाला वातावरण होगा। देखो हमारे जीवन में हम आनंद भी रहते हैं, सुखी भी रहते हैं जी, लेकिन कुछ देर के लिए रह सकते। कोई पिक्चर हमने देख लिया, आनंद आ गया हमको, बराबर, या कोई सांसारिक चीजें कर ली, हमको आनंद आ गया, लेकिन वो क्षणिक, बाद में हम वापिस उस स्थिति में आ जाती है। या सोना भी चाहे तो उठना तो पड़ेगा ही, सपना भी देख रहा है तो कभी कभी जागृत में आ जाएंगे, जागृत है तो सोना ही पड़ेगा। यानी यहाँ स्थिर ही नहीं है कुछ, यानी बोर वाले विषय नहीं। तो वहाँ वैसा वो जो परम आनंद जब मिलते तो बस उसी में हम डूबे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे कल्पना करोगे, आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ आपके मन के मुताबिक। यानी अभी आपको खाने की भी जरूरत नहीं है, आपका पेट भरा भरा सा है, बराबर। या आपको सोने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नींद ही नहीं आ रही है, आपको कोई तान तनाव भी नहीं है, बस आप खुले दिल से आनंदी और आनंदी है। तो आपका जी चाहेगा ना रहने का, जो भी आपका मन के मुताबिक, जो भी आपको कोई देखना है वो आपको देखने को मिलेगा। आपका कहने का भाव ये है कि सब कुछ अगर वहाँ मिल जाए तो उसी को वो परमानंद, फिर वो भोगने के लिए, वो अनुभव करने के लिए तो आपके आत्मा की तो जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर आपका आत्मा ही परमात्मा है जी, तो फिर आनंद की आप अनुभव कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिर कैसे कबीर बीजक में कहा कि मैं वो परम धाम में रहता हूँ,
जी। वो ऐसा कहना ही नहीं चाहिए ना। अब फिर कोई जरूरत नहीं, फिर आत्मा को प्राप्त कर, फिर पैसा करना ये भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये गुरुआ लोग बोलते हैं कि आत्मा को ही जगाओ। अभी क्या जगाने के, अरे वो तो बोल रहा है, चल रहा है, सब कुछ समझ रहा है और क्या है, क्या समझ रहा है उसके। तो देखो, जिसको मालूम नहीं होता ना, परमात्मा की बात ही मालूम नहीं है, बस कुछ तो भी धंधा करना है, गुरुवाई करनी है, ईमान बढ़ाई करनी है, कुछ तो भी बता देने का। और जो भी मैं तो यही कहता हूँ, मैं जो भी प्रवचन करता हूँ कबीर बीजेक वाला ही करता हूँ, उसमें जो बातें बताए वही बताता हूँ ना। मेरे पास वो प्रूफ है, सबूत है, पुरावा है जी, उसके अलावा तो मैं कुछ नहीं बोलता। ये जो बातें करते तो वो कहा का क्या बोलते, यहाँ का कुछ लेते, वहाँ का कुछ लेते, वहाँ का कुछ लेते, जोड़ जाड़ के खिचड़ी बना के, खिचड़ी बना के परोसते हैं लोगों को। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, लेकिन विश्वास कैसा है जी जी, उसको भी विश्वास भी चाहिए कि नहीं। ये जो बंदा बातें कर रहा है, फिर वो क्या बोल देते, हम ऊपर से आ गए, डायरेक्ट वो परमात्मा हमारे अंदर घुस गया है। तो अभी ऐसी कोई बातें करते तो उसकी कोई परीक्षा भी नहीं होती ना, नहीं होती। भैया इतना बड़ा परमात्मा आपके अंदर घुस गया है, या परमात्मा आपके इशारों पे नाचता है, तो कुछ तो भी करके दिखाओ ना। बहुत सारी समस्या है कि जिसके हल नहीं हो गए बहुत सारे ऐसे खून हो गए लोगों के, वो खूनी का पता नहीं लगा है, बराबर कि नहीं जी, जी, ये अभी जो माहौल चल रहा है, समझो पृथ्वी पे चल रहा है, तो आगे क्या होने वाला है वो भी बता दो, कुछ तो भी बताओ ना। आप अगर परमात्मा हो गए ना, आपका आत्मा जग गया ना पूरा की पूरा, तो कुछ तो भी तो हरकतें करो ना परमात्मा जैसी। या आप चलो, आप बोल रहे कि आपका आत्मा सर्वशक्तिमान है, वो तो सब कुछ जा सकता है, यहाँ वहाँ जा सकता है, तो अभी जाके दिखाओ ना क्या क्या होने वाला, कल क्या होने वाला, ये भी बोलो ना। तो देखो, ये सब झूठ बकवास जो अज्ञानी लोग होते हैं ना जी, तो वो उनको ही ये बातें भी ऐसी की ऐसी बातें कबीर बीजेक में भी कहा है कि लोग बहुत अज्ञानी होते हैं। और ये सब जो भी बातें करते ना, कर्म कांडों की बातें करते ना, ब्रह्म की बातें करते, तो ब्रह्म ये धोखा ही है, यानी उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये क्षणिक आनंद मिल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और इससे तो मोक्ष तो नहीं ही नहीं। हाँ, बहुत चाहे तो आपको अगला जन्म थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इसी ब्रह्मांड में रहेंगे और वही हाल होगा। जहाँ आपका पुण्य है तब तक आप अच्छे रहेंगे, बाद में पुण्य खत्म हो जाएगा, वापिस फिर आपकी जो जोनी होगी अगले वाली वो होगी। नहीं, ये चक्कर अभी हमको इसे निजात करना है। इसीलिए ये परमात्मा का रास्ता सबको ये नहीं आता, राज नहीं आता जो बोलते हैं ना हम जी जी जी, हाँ जी, क्योंकि उनको ही मालूम नहीं परमात्मा के बारे में, बराबर जी। और अभी तो देखो परमात्मा कितना बड़ी लीला कर दी, सबके प्रवचन भी हो गए, सब बोल भी गए, जो बोलना था उनको बोल भी गए, पुस्तकें भी निकाली, पुस्तक की भी छपाई, उनके जो विचार थे परमात्मा के वो भी छप गए। और अभी परमात्मा ने ये झलक दिखा दी, कबीर बीजेक निकाला देखो, अभी जांच करो, बराबर की नहीं। आप अगर कबीर साहब का नाम लेते हो ना, तो कबीर बीजेक तो कबीर साहब का ही है ना। और आप तो कबीर साहब के बारे में क्या क्या बताते, कबीर साहब का विचार ऐसा था, कबीर साहब के विचार ऐसा था, नहीं कबीर साहब इसको मानते थे, नहीं कबीर साहब उसको नहीं मानते थे, वगैरह वगैरह। जो ख्याली पुलाव आपने बांट दिए, लिख भी दिए, प्रवचन में कर दिए, तो वो कहाँ लिखा है फिर कबीर बीजेक में? वैसा जो 400 बरस वाला पुराना है उसमें कहा ऐसा लिखा था, अलग ही लिखा है ना जी। तो ये बात होती, तो परमात्मा ऐसा ही, तो हम क्या कहते, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने जी, तो जी। हम ज्यादा दिमाग कभी नहीं लगाना, कभी ये मान बढ़ाई के चक्कर में, गुरु के चक्कर में खुद गुरु भी बनने की कोशिश नहीं करना और गुरुवाई नहीं करना। यानी मुझे इतना ही समझना है कि परमात्मा की नकल नहीं करना, ढोंग नहीं करना, नौटंकी परमात्मा के बारे में नहीं करना। तो परमात्मा फिर ऐसा काम करके दिखाता है कि सब पोल खोल हो जाती है, बराबर। चलो ठीक है, आपको गुरु जी एक बोलो। हाँ जी गुरु जी, एक आपसे एक और बात पूछना था। आप मुझे देखिए, मुझे अपनी बात करता हूँ, तो अगर आपको ही अभी मैंने अपना आइडल माना, जैसे आप हमें भेदी गुरु है मेरे, तो हाँ जी हाँ जी, तो आपके जो विचार हैं, चलो
आपकी कृपा से हमारे भी वैसे विचार आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं, हो रहा है जैसा भी परमात्मा चाह रहा है। लेकिन गुरु जी, खान पान के बारे में, जो अपने बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मीट, अंडा, शराब, सिगरेट, तंबाकू, इन चीजों का मैं सेवन नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, मैं एक बात आपसे पर्सनली पूछ सकता हूँ, छोटी सी? क्या आप मीट, अंडा, शराब, सिगरेट का, तंबाकू का सेवन करते हैं? कौन? मैं? कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करें। मैंने इसके बारे में कबीर विजक में बहुत अच्छी तरह से समझा दिए है। मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ ये भी जाने दो। देखो, मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ, हाँ मैं नहीं करता, या हाँ मैं कर भी सकता हूँ, भी बोल सकता हूँ ना। लेकिन इसके बारे में कबीर विजक में बहुत अच्छी तरह से समझा दिए है। उसमें ऐसा कहा गया है कि ये जो जमीन है ना, आप चाहे तो एक स्क्वायर फीट वाली जमीन ले लो, कोई भी जमीन, जी, तो देखो उसमें कितने कीड़े मकोड़े है, और वो जमीन कितने साल की होंगी, कितने करोड़ों बरस की होंगी, तो उसमें कितने कीड़े मकोड़े ने जन्म लिया होगा, वही मर गए होंगे, बराबर की नहीं? और उसी से इसकी मिट्टी बन गई है, और उसी मिट्टी का घड़ा बना लिए हमने, बराबर। तो अभी जो मिट्टी है तो उसमें क्या है, ऐसा समझो कि वो जो जमीन है करोड़ों साल की है, तो उस जमीन में कितने सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो भी होंगे, मरे होंगे, जिंते होंगे, मरे होंगे, तो उसकी मिट्टी बन गई ना। उसी से हम घड़ा तैयार किए, और वो घड़े में हमने पानी डाल ली, बराबर। अभी चलो पानी ले लो। अभी मैंने तो मिट्टी की बात कर दी कि 1 इंच की भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ कोई जीव जंतु जन्मा नहीं और मरा नहीं है, यानी उसकी हड्डियां, सूक्ष्म तरह से कुछ भी हो, मिट्टी तो उसी से बनती है ना, यानी हर जीव तो मिट्टी में ही रहता है ना, और वही जीतता है और वही मरता है ना, उसी में ही गाड़ा जाता है ना। चलो आदमी तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन कितनी सूक्ष्म जीव है, तो वो तो मरते नहीं क्या? जिंदे है तो मरते भी है, उससे यानी हर मिट्टी में ऐसा हमने अगर हिसाब कर दिए लाखों करोड़ों हिसाब में, तो कितने जीव जंतु उसमें मरे होंगे, जिंदे होंगे, यानी सब उनका लाशों का ढेर की मिट्टी है ना। जी। और उसका, यानी मैं एक कबीर विजक का उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल। और उसकी हमने मिट्टी का हमने घड़ा बना दिए, बराबर। ये हो गया मिट्टी की बात। यानी हर मिट्टी में सबके जीवाणु कीटाणु की जो बॉडी है, बराबर। यानी वो मिट्टी भी क्या हो, अपवित्र हो गई ना हमारे हिसाब से। जी, बिल्कुल। चलो अभी पानी ले लो, समंदर का ले लो, कहीं भी का ले लो, तो पानी में भी कितने जीव जंतु है, मछली है, बहुत है, तो वो भी उसमें ही जीतते हैं, उसमें ही मरते हैं, मर जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा कौन सा पानी है कि अलग है, इसमें नहीं कोई जीव ही नहीं है और वो मरा भी नहीं है। तो देखो पानी की दुनिया में भी बहुत सारे जीवन है, जैसे हमारा पूरा जमीन पे जैसे है ना, पशु पंछी, कीड़े मकोड़े जो जमीन पे चलने वाले, वैसे पानी की भी अंदर दुनिया है ना। तो हम तो कहते हैं ना कि पृथ्वी में जो जमीन कम है और पानी ज्यादा है, यानी पानी 70% है और जमीन 30% है। तो ये पूरे पानी में तो कितने फिर जलचर प्राणी होंगे, वही जीतते हैं, वही मरते हैं, वही उनकी बॉडी सड़ती गलती उसी में रहते। ऐसे आप हिसाब से करो, करोड़ों बरस से वो समझो पानी है, तो वो पानी भी क्या है। तो कबीर साहब ने यही कहा कि फिर वो मिट्टी भी वैसी, वो घड़े में हमने पानी भी डाल दिए, वो भी हमने पी लिए। तो आप पवित्र और अपवित्र कैसे समझ में आएगा आपको? और जो आप बोलते हैं ना कि ये मांस ऐसा है, वो है, तो हमारा तो पूरा बॉडी तो मांस ही है, हमारी जीवा वो भी मांस है, हम चबाते हैं तो हड्डी जो दांत होते हैं वो भी हड्डी के है, बराबर की नहीं। और जो भी वनस्पति है उसमें भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े है। मैंने तो कहा तो वो भी जमीन पे उपजते है ना, वो जमीन के अंदर भी कितने। तो उनका कहने का मतलब है ये आप ऐसा कोई हिसाब ही मत लगाओ जी कि ये पवित्र है और ये अपवित्र है जी, बराबर की नहीं। तो अभी उससे हिसाब करो आप। तो कबीर साहब ने ऐसा उसमें ऐसा कहीं नहीं कहा है, बराबर, कि खाओ या ना खाओ,
आप जी, जी, देखो, आप मनुष्य हो, जी जी, आपको बुद्धि है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप अगर अब बुद्धि से कोई कहेंगे कि ये जी अच्छी चीज नहीं है और ये बुरी चीज है या जी अच्छी जी चीज है, ये जो निर्णय आप बुद्धि से कर रहे हैं ना, जी जी इसलिए उन्होंने वो उदाहरण दे दिए है। जी 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 बराबर। जी जो मांस आप नहीं बोल रहे, तो स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो एक मांस एक दूसरे का मांस ही होता है कि नहीं? जी, बिल्कुल होता है, सच बात है जी, तो मैंने तो जीवा का उदाहरण दिए। तो सत्य है, सब सच बात कुछ ये क्या है, तो ये जो जी हम प्रकृति बोलते हैं ना, आप उसका हिसाब नहीं कर सकते कि क्या अपवित्र है और क्या पवित्र है। तो हाँ, इसलिए क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये आप अपने हिसाब से तर्क से करो। और कबीर साहब ने यही कहा है कि ये जी खाने पीने की बात छोड़ दो, ये जी आपके बुद्धि के, आपको अच्छा लग रहा है करो, आपको बुरा लग रहा है मत करो। मत करो। कितनी सीधी बात है। किसी जीव की हत्या क्यों करना? हमारे क्या बोले, जीवा के टेस्ट के लिए किसी का मर्डर करके खाना अच्छी बात है क्या? नहीं ना। जी नहीं, वो भी एक बिल्कुल जीव ही है ना। ठीक है, वो नहीं। जी अज्ञानी है, वो भी कोई तो भी जन्म उसने लिया है, उसको मिला है। जी 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 तो ये सब उन्होंने विचारों की बात की है। जी लेकिन जी लेकिन लेकिन उन्होंने ये बताया है, ये जो परमात्मा है ना, जी जी तो ये परमात्मा की बाद वाली प्रकृति है। तो ये प्रकृति में क्या होता है, तो इससे परमात्मा कोई ताल्लुकात नहीं रखता। अरे ये नहीं खाने रखता। वाला है, इसको मैंने प्राप्त होऊंगा। अरे ये तो बगैर खाने वाला है, इसको मैं प्राप्त होऊंगा। प्राप्त अरे ये नहीं, हाँ हिंदू है, मैं इसको प्राप्त हो जाएगा। अरे ये दूसरे धर्म वाला, इसको मैं प्राप्त नहीं। ये बातें उन्होंने की नहीं है। उन्होंने ऐसा समझो को शुद्धतम शुद्धतम परमात्मा ज्ञान। की बातें की है। परमात्मा को कैसा पाना है, यही बातें की है। और जी वो जी पाने के जरिया क्या है कि खुद परमात्मा है आपके अंदर आ जाता है या आपके पास में आ जाता है, वो उसकी झलक दे देता है। बस ये ऐसे बताए। जी जी कितनी जी, सीधी बात है। बहुत बहुत सीधी बात है, बहुत ही। तो मुझे यही कहना है, देखो जी जी बहुत सारे दुनिया बहुत बड़ी है। जी कुछ ऐसे कोई समझो समुद्र के पास रहते या समुद्र के अगल बगल रहते, तो उनको खाना ही पड़ता है। बराबर जी की जी नहीं? जी जी तो जी जी और जो नशे की बात आपने की ना, तो नशे से क्या होता है, तो जी हम तो अभी सार शब्दी वाली हो गए ना। अभी जी तो हम जागृति में है ना, जागृति में हम परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं ना। और नशा क्या करती है, जी जी, आदमी को बेहोश कर देती है ना। बेहोश कर देती है। तो बेहोशी अच्छी नहीं होती है। जी जी इसलिए परमात्मा के लिए होश हवास रहना अच्छा है। इसलिए मद्यपान नहीं करना चाहिए। जी लेकिन जी लेकिन जी लेकिन ऐसा अगर कुछ ने किया, कोई कर रहा है, जी तो अभी उसको ऊपर परमात्मा नाराज है और वो सबसे बुरा आदमी है, ऐसी बात नहीं। नहीं। बराबर। अगर हमको अभी लग रहा है, देखो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, सार शब्दी वाली की बात कर रहा हूँ। जिसको सार शब्द प्राप्त हो गए ना, तो जी अपना सब बुद्धि परमात्मा को दे देना। मैंने क्या कहा कि हम जी, जो भी बिल्कुल विचार करेंगे ना, परमात्मा की नजर निगरानी में करने वाले है। जी तो जी अभी जी हमारा हो गया टाइम जी जी कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, अभी ये छोड़ दो। क्योंकि ये प्रकृति वाली विषय, ये दिन है, ये रात है, ये छोड़ दो। ये प्रकृति वाला मामला है। जी जी ये टाइम अच्छा है, ये मुहूर्त अच्छा है, ये बुरा मुहूर्त है, ये टाइमिंग वाली बातें छोड़ दो। ये जगह पवित्र है, ये तीर्थ स्थान अच्छा है, ये तीर्थ वाली, ये नहीं स्पेस वाली जगह छोड़ दो। इससे परमात्मा का टाइम और स्पेस के परमात्मा अलग है। तो देखो ये समझने वाली बात है। बराबर। तो मैं खाता हूँ या नहीं खाता हूँ, इससे कोई ये नहीं है। लेकिन मैं जो देता हूँ शुद्धतम परमात्मा की बातें करता हूँ। जी बिल्कुल। इसलिए मैं ये नहीं करता। तो आपको बुद्धि दे दी है, और आपकी बुद्धि अगर परमात्मा के नजर निगरानी में है, जी तो आपका जैसा दिल कहेगा आप वैसा करो। लेकिन मुझे इतना ही कहना है, और कबीर जी साहब का इतना ही कहना है, उससे परमात्मा से कोई संबंध नहीं। ठीक है। ये बंधन जो है ना, इससे नहीं है। देखो दारू पीना तो बुरी बात है, ये तो सब मानते हैं। बुरा तो बुरा ही है, वो तो समझने में ले लिया है। रही बात खाने की बात, मटन मच्छी आप जो भी कह रहे कि किसी के जीव की हत्या हो रही है, उसको खाना क्या अच्छी बात नहीं है। हम तो अभी हमारा बाप सर्वज्ञ है,
तो हम भी थोड़े सर्वज्ञ होने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं। इसके पहले हमने क्या किए क्या नहीं वो बात अलग है, बराबर, वो हमारे अज्ञान में हो गया है, इसलिए वो उसका नहीं। क्योंकि जब भी हमें सार शब्द प्राप्त होता है तो हमारे सब गुने माफ हो जाते हैं, बराबर। लेकिन अभी वापस करो नहीं ना, अभी ये भी एक तर्क है कि अगर हमें मोक्ष मिला ही है तो फिर हमने तो कैसा भी किए तो हम तो मोक्ष के अधिकारी तो हो ही बन चुके हैं, तो हमें जन्म तो नहीं मिलने वाला है, तो हम कैसे भी कार्य तो आप नहीं कर सकते। मैं इतना कह रहा हूँ, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बुद्धि चलाने वाला भी परमात्मा है, इसके पहले वो नहीं था। तो आप अच्छे ही करेंगे, अच्छा ही रहेगा और सब कुछ आपका अच्छा ही हो जाएगा। अगर आपका सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप क्यों ये बाकी बातें करेंगे, नहीं करेंगे ना। जो बुरी बात है बुरी रहेगी, जो अच्छी बात है अच्छी रहेगी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।